Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic media selection and management. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट. मीडिया सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मीडिया प्लानिंग. Media plan decides how advertising time and space in various media will be used to achieve the advertising objectives and marketing objectives of the company. The basic goal of media plan is to find out that combination of media which enables the advertiser to communicate the ad message in the most effective manner at lower cost. यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट करना होता है तो उसके रिगार्डिंग उसे ये डिसीजन लेना होता है कि किन किन पर्टिकुलर मीडिया का यूज़ करते हुए वो अपने एडवर्टाइजिंग को मार्केट में फ्लो करेगी, किस पर्टिकुलर मीडिया में उसे कितना एडवर्टाइजिंग टाइम और कितना स्पेस लेकर चलना है, उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, कितना पैसा खर्च करेगी कंपनी. इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है जिसे हम मीडिया सिलेक्शन या मीडिया प्लानिंग का नाम देते हैं. और ये सिलेक्शन इस तरीके से किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों ही प्रॉपर्ली अचीव हो सके. यानी कुल मिला के मीडिया प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मीडिया के उस कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना जिसके बेसिस पर जो एडवर्टाइजर है वो लोअर कॉस्ट में इफेक्टिव वे में अपने एड मैसेज को अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाने में सक्सेसफुल हो सके. एडवर्टाइजिंग प्लान को एडवर्टाइजर के द्वारा डिसाइड किया जाता है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या. तो इन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को जब एक बार डिसाइड कर लिया जाता है उसके बाद ही हम मीडिया सिलेक्शन और मैनेजमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव से पहले आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने जरूरी हैं. इसका मतलब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया था और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मीडिया सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है. इसका मतलब जो आपका मीडिया प्लान है वो ओवरऑल एडवर्टाइजिंग प्लान का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको केयरफुली फॉलो किया जाना बहुत जरूरी होता है. Now we will discuss here about the process of media selection and management. Because you are creating advertising for a new product, to complete this task, you need to go through the media planning process. Media planning in advertising is the making of decisions to deliver a message to the target audience. क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो मार्केट के अंदर और उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है और इसी वजह से आपको सबसे पहले मीडिया प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है. क्योंकि जब आप एक मीडिया प्लानिंग को फोकस करते हो, मीडिया सिलेक्शन को फोकस करते हो तो उसके बेसिस पर आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किस तरीके से आपको अपने टारगेट ऑडियंस के पास अपने मैसेज को प्रॉपर्ली डिलीवर करना है. तो एक इफेक्टिव वे आप फॉलो करते हो और उस इफेक्टिव वे का यूज़ करते हुए आप प्रॉपर वे में अपने मैसेज को अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाते हो. क्या है प्रोसेस मीडिया सिलेक्शन और मैनेजमेंट की? इसमें कुल मिला के हमें 5 स्टेप्स को फोकस करना है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मार्केट एनालिसिस. सेकेंड स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग द मीडिया ऑब्जेक्टिव. थर्ड स्टेप इज सेटिंग द स्ट्रेटजी. फोर्थ स्टेप इम्प्लीमेंटेशन एंड द लास्ट स्टेप इज द इवेल्यूएशन एंड फॉलो अप. तो इन पर्टिकुलर 5 स्टेप्स को फोकस करते हुए आप मीडिया सिलेक्शन और मैनेजमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करते हो. चलिए अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला स्टेप आता है इसमें मार्केट एनालिसिस का. परफॉर्मिंग अ मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हु योर ऑडियंस इज. द ऑडियंस इज द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल योर एडवर्टाइजिंग टारगेट्स. द ऑडियंस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, इनकम, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. परफॉर्मिंग दिस एनालिसिस will help you to project costs and determine the right media for your campaign. तो आप मीडिया को सेलेक्ट करने जा रहे हो जिसके बेसिस पर आप अपने एडवर्टीजमेंट को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अवेलेबल कराओगे. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि
आपकी ऑडियंस है कौन, क्योंकि आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो ना, और मार्केट का मतलब क्या है, उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर से है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट किन कंज्यूमर्स के लिए प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि जब आप क्लियर हो गए अपने टारगेटेड ग्रुप के बारे में तो उसके अकॉर्डिंग या उसकी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग कैंपेन को प्लान करना और मीडिया को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए आप जो ऑडियंस है उसको नंबर ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि एज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, स्टाइल के बेसिस पर, परसेप्शन के बेसिस पर, लर्निंग के बेसिस पर, एटीट्यूड के बेसिस पर, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लॉट्स ऑफ वेज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन जस्ट क्लासीफाई योर ऑडियंस। और जो ऑडियंस को जब क्लासीफाई करोगे उसके बाद आप ये देखोगे कि उनमें से वो कौन कौन सी ऑडियंस है जिसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हैं, और फिर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप अपने राइट मीडिया कैंपेन को डिटरमाइन कर सकते हो, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट कर सकते हो कि आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, वी कम टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? एस्टेब्लिशिंग द मीडिया ऑब्जेक्टिव। एक बार आपने अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लिया, मार्केट को प्रॉपर्टी एनालाइज कर लिया, अब आप मीडिया ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करते हो। द मीडिया ऑब्जेक्टिव इज द गोल ऑफ द मीडिया प्लान। To establish this objective, you must determine your goal for reach, frequency, circulation, cost and penetration। यानी कि अब आपको यहाँ पर अपने मीडिया ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना है कि उस मीडिया के बेसिस पर, जो मीडिया आप सेलेक्ट करने जा रहे हो उसके बेसिस पर आप किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो, तो वो आपको डिफाइन करना होता है यहाँ पर। और इन ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना होता है? अपने गोल को डिटरमाइन करना होता है इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन। तो इन वर्ड्स को हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीच। रीच का मतलब क्या होता है? रीच इज द अमाउंट ऑफ पीपल द मैसेज इज इन फ्रंट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कितने लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने लोगों को आप कवर करना चाहते हो वो कहलाती है आपकी रीच। ठीक है, तो मीडिया ऑब्जेक्टिव में आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज योर रीच। फिर आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स द मैसेज इज इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल। जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, जिनके लिए आप मैसेज प्रिपेयर कर रहे हो, उनके पास तक कितने एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स तक वो पहुंचना चाहिए। तो जितने एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स तक उन तक पहुंचेगा मैसेज, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। रिपीटेडली आपको फॉलो करना है ना उसको, तो कितने टाइम रिपीट करना चाहते हो वो उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फिर तीसरा आप ध्यान दोगे सर्कुलेशन। Circulation is used for printed advertisement. This is the number of prints that are produced and sent out. मतलब सर्कुलेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रिंट मीडिया की अगर बात करी जाए, एक न्यूज़पेपर की बात करी जाए, तो उसकी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। क्योंकि अगर आप प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हुए अपने आप को या अपने मीडिया को सिलेक्ट करना चाहते हो, पैम्पलेट के थ्रू अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो आप ये देखोगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस न्यूज़पेपर की कितनी कॉपीज प्रिंट की जा रही हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि कहाँ कहाँ तक आपका एडवर्टीजमेंट पहुँचेगा। तो सर्कुलेशन भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 डिफरेंट सेक्शंस। पहली होती है कॉस्ट पर 1000, CPM बोलते हैं इसको, और एक होती है कॉस्ट पर पर्सन यानी कि CPP बोलते हैं। It is important to understand the cost as you are budgeting. The cost will tell you which form of media is the best option for your business. क्योंकि हर एक बिजनेस का अपना एक बजट होता है। अब वो जिन जिन मीडियाज़ को सेलेक्ट करना चाहता है उनके रेफरेंस में वो अलग अलग कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। एक तो दिखता है कॉस्ट पर 1000 कितनी है, और एक दिखता है कॉस्ट पर पर्सन कितनी है, और उसके हिसाब से टोटल कैलकुलेशन करता है कि जो डिफरेंट मीडियाज उसके द्वारा सेलेक्ट किए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी आएगी अगर वो प्रॉपर्ली उसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि जो भी कॉस्ट आएगी
उसको ध्यान में रखते हुए आपका एक बजट है, उस कॉस्ट को आप बजट से कंपेयर करते हुए ही सिलेक्शन करोगे कि कौन सी मीडिया व्हीकल को आपके द्वारा यूज़ किया जाना है। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर पेनिट्रेशन। क्या होता है पेनिट्रेशन? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑडियंस मेंबर्स रीच्ड बाय द एडवर्टाइजिंग। द कंपनी मस्ट डिटरमाइन इफ इट वांट्स टू टेक ओवर अ मार्केट और जस्ट रीच अ सर्टेन ग्रुप prior to setting the penetration goals and strategies। तो पेनिट्रेशन का मतलब है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑडियंस मेंबर्स जिनके पास तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचाया जाना है, या जितने लोगों तक आप अपने एडवर्टाइजमेंट को पहुंचाना चाहते हो उनके नंबर को हम पेनिट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, एक कंपनी लार्ज लेवल पर ऑपरेट कर रही है या फिर वो एक सर्टेन ग्रुप को कवर करना चाहती है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस मीडिया व्हीकल को यूज़ करेगी। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को कम को अगर वो कवर करना चाहती है तो पेनिट्रेशन क्या है उसका, हाइयर है। अगर एक स्मॉल ग्रुप को टारगेट करना चाहती है तो उसका पेनिट्रेशन लोअर है। तो जिस हिसाब से उसका पेनिट्रेशन सेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसे मीडिया व्हीकल को सेलेक्ट करना है, ये भी उसे ध्यान रखना है। तो जब आप अपने पेनिट्रेशन गोल्स और स्ट्रेटजीज को सेट करते हो तो इस स्ट्रेटजी को आपको देखना होता है स्ट्रेटजी बेसिस पर कि कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपको कवर करने हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आप मीडिया व्हीकल के बारे में कोई भी डिसीजन फाइनलाइज करते हो। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या है, सेटिंग द स्ट्रेटजी। अब एक बार आपको ये पता चल गया कि आप किसके लिए मार्केटिंग कर रहे हो, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आपने प्रॉपर्ली मार्केट को एनालाइज कर लिया है और इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी आपको, तो अब आपको क्या लेना है डिसीजन कि आपके द्वारा किस पर्टिकुलर मीडिया का यूज़ किया जाना चाहिए। क्योंकि अब आपको पता है कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपकी ऑडियंस कौन है, इसके साथ साथ कितनी कॉस्ट लगेगी, बजट आपने तैयार कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि वो कौन कौन सी मीडिया हैं जिसका यूज़ करते हुए आप अपने एडवर्टाइजमेंट को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको ना, डिफरेंट ऑप्शंस को एक थॉट लेनी है डिफरेंट ऑप्शंस की, जैसे कि इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, कंज्यूमर है, बिजनेस पब्लिकेशंस हैं, इंटरेक्टिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस में से जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस हैं इनको आप सेलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे। ये देखोगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके लार्जेस्ट ऑडियंस तक रीच बना सकता है और किस तरीके से ये ऑडियंस तक अपनी अप्रोच क्रिएट करेगा, क्या ये आपके बजट में फिट होता है या नहीं होता है। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप इन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मीडियाज़ में से किसी एक मीडिया को या नंबर ऑफ मीडियाज़ को सेलेक्ट कर लेते हो। इसका अगला स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कम इनटू मोशन, आपको एक्टिव होना है। अब यहाँ पर आप मीडिया को परचेज करना शुरू करते हो। मीडिया बाइंग का मतलब क्या है, जो सेलेक्टेड मीडिया है उसमें आप एक स्पेस को परचेज करना स्टार्ट करते हो। यहाँ एक ऐड आपका प्रिपेयर होता है, वो ऐड आप उसको सबमिट करते हो, उसके साथ साथ बिल को पे करते हो और फिर आपका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है। नाउ यू विल सी ऑल योर हार्ड वर्क कम टुगेदर। अब यहाँ से आपका एडवर्टाइजमेंट मार्केट में प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। द लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप। एक बार आप सब कुछ फाइनलाइज कर चुके हो, एडवर्टाइजमेंट मार्केट में आना शुरू हो चुका है, अब आपको ये देखना है कि जो आपका मीडिया प्लान है वो कितना सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। और ऐसा करने के लिए आपको फॉलो अप स्ट्रेटजी को फोकस करना होगा। आप देखोगे कि जो आपने अपना मार्केटिंग मीडिया प्लान डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं। अब ये देखोगे कि हमारा जो मीडिया प्लान है वो ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली मीट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है हमारी, और उसके बेसिस पर आप क्या करोगे ना, फ्यूचर मीडिया प्लान्स को डेवलप करोगे। ओके, सो दीज ऑल आर द स्टेप्स इन मीडिया सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।